भारतीय नागरिकों के लिए कुछ दस्तावेज बेहद ही ज़रूरी है। इन दस्तावेजों का इस्तेमाल आए दिन किसी न किसी जगह पर भारत के नागरिकों को करना ही पड़ता है। इन दस्तावेजों में पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट आदि शामिल है। अब आजकल के दौर में तो आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। भारत की 90% आबादी के पास आधार कार्ड है और आधार कार्ड की ज़रूरत आए दिन किसी न किसी काम के लिए लोगों को पड़ती ही है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आधार कार्ड से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियाँ आपको देने वाले हैं। आधार कार्ड जैसा ही होता है ई आधार कार्ड, और ई आधार कार्ड का इस्तेमाल आप हर जगह आधार कार्ड की तरह ही कर सकते हैं। अब ये ई आधार कार्ड आखिरकार है क्या, इसे आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज के इस खास वीडियो में। लेकिन उससे पहले BRG न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अब आपको बताते हैं कि आधार कार्ड से ई आधार कितना अलग है। सबसे पहले बात करते हैं ई आधार के बारे में, क्योंकि आधार कार्ड के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। ई आधार जो होता है वो UIDAI की ओर से जारी किया गया एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, जिसे डिजिटली साइन किया जाता है। जबकि आधार कार्ड जो होता है उसे आप फिजिकली अपने पास रख सकते हैं। अगर आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपको आधार कार्ड अपने साथ रखना होता है। उसे खो जाने का या फिर चोरी हो जाने का, कहीं गिर जाने का डर भी आपको सताता रहता है। लेकिन अगर उसकी बजाय आप ई आधार को अपने पास रखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको महज अपने पास अपना फ़ोन रखना है और अपने फ़ोन में आपको ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल आप आधार कार्ड की तरह ही कर पाएंगे। बस आधार कार्ड की तरह आपके पास कार्ड फिजिकली अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन आपके पास उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ज़रूर मौजूद होगी। अब आपको ये बता देते हैं कि ई आधार कार्ड आप हासिल किस तरीके से कर सकते हैं। तो ई आधार कार्ड को हासिल करने के लिए आपको UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, उस पर जाना है। उसके अलावा एक और वेबसाइट है जो भी यहाँ नीचे आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। इन दोनों वेबसाइट्स पर जाकर आप ई आधार हासिल कर सकते हैं। ई आधार जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो वो एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट बन जाएगा, यानी कि अगर किसी तरीके से वो किसी के फ़ोन में चला भी जाता है तो भी वो इंसान उसे बिना पासवर्ड के ओपन नहीं कर पाएगा। हालांकि ये जो पासवर्ड होता है वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं होता है। ये जो पासवर्ड होता है वो आपके नाम के पहले 4 लेटर्स और साथ ही ईयर ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि अगर आपका नाम राहुल गांधी है और आपका ईयर ऑफ बर्थ 2002 है, तो फिर आपके नाम के पहले 4 लेटर्स RAHU और ईयर ऑफ बर्थ यानी कि 2002, इसे मिलाकर आपका पासवर्ड बन जाएगा। तो आप तो इसे आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन और कोई इसे आसानी से एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि ई आधार सचमुच आधार कार्ड की तरह वैलिड होता है या नहीं। तो हम आपको बता देते हैं कि ई आधार भी उतना ही वैलिड होता है जितना कि आधार कार्ड। भारत सरकार के आधार एक्ट के मुताबिक फिजिकल आधार कार्ड जितना मायने रखता है, जितना उसका महत्व होता है, उतना ही ई आधार का भी महत्व होता है। यानी कि आप कहीं भी, किसी भी वक्त, किसी भी सिचुएशन में ई आधार का इस्तेमाल बिल्कुल आधार कार्ड की तरह ही कर सकते हैं। इसके खो जाने का, चोरी हो जाने का या गिर जाने का डर अब आपको नहीं सताएगा। तो अगर आप आने वाले वक्त में आधार कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ये रास्ता भी अपना सकते हैं। आप आधार कार्ड की फिजिकल कॉपी की बजाय ई आधार का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। ऐसी ही कुछ जानकारियाँ लेकर फिर लौटेंगे। आप देखते रहे BRG न्यूज़। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।